तो क्या मीडिया को आपसे डरना चाहिए? पहली बात है, अगर उनको किसी से डर लगता है तो क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। लोकतंत्र में मीडिया अगर ताकतवर नहीं होगा तो लोकतंत्र चलेगा नहीं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया को किस तरह का होना चाहिए? जाहिर तौर पर जवाब आएगी निडर, निष्पक्ष, जिम्मेदारी समाज के प्रति, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ पुरजोर रिपोर्टिंग होनी चाहिए, सरकार के चरित्र को लेकर भी सवाल खड़े करने चाहिए कि जो वादा करते हैं उसकी वादा खिलाफी क्यों। यानी सरकार से भी चरित्र प्रमाण पत्र मांगने का अधिकार मीडिया के पास है। लेकिन कल जो एक खबर आई है, उस खबर के बाद लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जो ऑलरेडी हिल चुकी है, उसको लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिमाचल प्रदेश में रैली, और उस रैली में पत्रकार कैसे कवर करेंगे, उसके लिए क्या मापदंड बने हैं, उसे जानेंगे तो आप शॉक रह जाएंगे। मीडिया चैनल्स के पत्रकारों का चरित्र प्रमाण पत्र मांगा गया है कि पहले चरित्र प्रमाण पत्र दीजिए, फिर आप उस रैली को कवर कर पाएंगे। हालांकि बुधवार को ही रैली प्रस्तावित है, मोदी जी हिमाचल प्रदेश में सभा कर रहे होंगे, लेकिन वहां पर यह जानकारी दी गई कि तमाम उन पत्रकारों को, चाहे ऑल इंडिया रेडियो के हो, न्यूज पोर्टल्स के हो, चैनल्स के हो, अखबारों के हो, सबको चरित्र प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, तभी रिपोर्टिंग कर पाएंगे। मतलब ये दिन आ गए जो मीडिया सरकार का चरित्र प्रमाण पत्र मांगती थी, सरकार के गलत कामों के खिलाफ पुरजोर विरोध करती थी, वो मीडिया गुम हो गई, खो गई। अब ऐसी मीडिया हो गई जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है। अब इसी गोदी मीडिया के इतने बुरे दिन आ गए, दुर्गति हो गई कि सरकार उनका चरित्र प्रमाण पत्र मांग रही है कि आप मोदी जी को कवर करने जा रहे हैं तो पहले कैरेक्टर सर्टिफिकेट दीजिए, आप सही है कि नहीं है। इसको लेकर बवाल मचने लगा, तो साथ ही साथ मोदी जी का वह वीडियो भी लोगों को याद आने लगा। एबीपी न्यूज पर मोदी जी मीडिया के अधिकारों पर बात कर रहे थे। तब मोदी जी प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं थे, वह मोदी जी थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अब सत्ता में आने की तैयारी चल रही थी, यानी दिल्ली की सत्ता में, केंद्र की सत्ता में, और आए नहीं थे। उस वक्त एबीपी न्यूज ने उनसे जो सवाल पूछा, और आज के परिदृश्य में जब इसकी तुलना की जाती है, तब पता चलता है कि मोदी जी, हाय मोदी जी, कितने बदल गए आप। पत्रकार ने सवाल क्या किया कि जब भी कोई व्यक्ति सत्ता में आता है, अपनी ताकत लेकर आता है, और उससे आशंकाएं मीडिया को बढ़ जाती है कि क्या मीडिया के अधिकार पर भी आंच आएगी, क्या मीडिया को डरना पड़ेगा, क्या मीडिया कंट्रोल हो जाएगी। ऐसे सवाल एबीपी न्यूज के उस पत्रकार ने पूछे, और सीधा आंख में आंख डालकर मोदी जी से पूछा गया कि मीडिया को क्या आपसे डरना चाहिए। उस पर क्या जवाब दिया मोदी जी ने? जिनको डर लगता है वो फील्ड छोड़ करके चले जाएं, डरने वालों की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है, उसे ताकतवर होना ही चाहिए। जरा सुनते हैं मोदी जी को, वो क्या कह रहे थे। तो क्या मीडिया को आपसे डरना चाहिए? पहली बात है, अगर उनको किसी से डर लगता है तो क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। लोकतंत्र में मीडिया अगर ताकतवर नहीं होगा तो लोकतंत्र चलेगा नहीं। तो सुन लिया आपने, यहां पर उन्होंने जवाब दे दिया कि मीडिया को ताकतवर होना ही चाहिए, तभी लोकतंत्र भी मजबूत होगा। मजबूत लोकतंत्र के लिए मीडिया में दमखम होना चाहिए। जाहिर तौर पर आज भी लोगों का यही मानना है कि मीडिया के अंदर दमखम होने चाहिए। लेकिन इस दुर्गति झेल रही मीडिया को अब अपने आप से भी सवाल पूछना चाहिए कि जब आप गोदी मीडिया बनते चले गए, तब क्या आप यह उम्मीद कर रहे थे कि यही मोदी जी एक दिन आपसे चरित्र प्रमाण पत्र मांगने की कवायद कर देंगे? वहां का जिला प्रशासन कहेगा कि मोदी जी की रैली है, तो उस रैली में शामिल होने के लिए पत्रकारों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और जब यह खबर आई कि पत्रकारों का चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है मोदी जी की रैली के लिए, तो अजित अंजुम ने ट्वीट किया, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। चाटुकारिता करते करते यहां तक आ गए कि अब मोदी जी की पब्लिक मीटिंग में जाने के लिए भी पत्रकारों से चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। फिर भी राष्ट्रवादी चमचों की बोली नहीं निकल रही है, हिम्मत ही नहीं हो रही है कि विरोध करें।
और उसके बाद उन्होंने सुधीर चौधरी को सीधा टारगेट किया और फिर उन्होंने ट्वीट किया है कि वैसे अगर चौधरी को चरित्र प्रमाण पत्र लेना हो तो उसमें जेल रिटर्न लिखना पड़ेगा ना, वजह 100 करोड़ की वसूली की कोशिश। आपको याद होगा सुधीर चौधरी का मामला, जेल भी जाना पड़ा था उस केस में, नवीन जिंदल वाले मामले में। क्या दिन देखने पड़ रहे हैं इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को, हैरानी नहीं होती है। इसी में देखिए मोदी जी की पूरी बात अभी हमने आपको नहीं सुनाई, थोड़ा और सुनिए कितनी बड़ी बड़ी बातें मीडिया के अधिकार को लेकर वह कर रहे हैं कि मीडिया के साथियों को डरने की जरूरत नहीं है, डरकर भागने की जरूरत नहीं है, अगर उन्हें डर लगता है तो बताइए, हम आपको बचाएंगे। जरा सुनते हैं मोदी जी का यह हिस्सा भी कि वह क्या कह रहे हैं। और ऐसा डरपोक मीडिया देश को नहीं चाहिए, भाग जाने वाला नहीं चाहिए मीडिया। मजबूत मीडिया चाहिए, डट करके खड़ा रहे, कितना ही बड़ा तिस्मार खां आगे राजनेता आया हो तो भी खड़ा रहे, ऐसा मीडिया चाहिए। भागने वाली बात मत करो भाई, और भागते हो तो मुझे कहना, मैं मदद करूंगा, बचाऊंगा। तो आप सुन लिए, मोदी जी ने उस वक्त तो यह कहा कि जो मीडिया चैनल्स हैं यानी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और मजबूत कर दिया जाएगा, उन्हें इतनी ताकत दी जाएगी कि वह सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल कर सके। लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि बीते 8 सालों में मीडिया कंट्रोल्ड हो गई। और मीडिया कैसे कंट्रोल हो गई, इसको लेकर के 2-3 नेताओं के बयानों को भी हम आपको सुनाएंगे, जिसमें अरविंद केजरीवाल को भी सुन सकते हैं, इसके अलावा राहुल गांधी को सुन सकते हैं, और एक पत्रकार रवीश कुमार जो बीजेपी के लिए तो समझ लीजिए कि आंखों की किरकिरी है। चाहे ऐसे तमाम लोग जो रवीश कुमार को पसंद नहीं करते हैं वो तो रवीश कुमार पे बरसते हैं, उन्होंने भी काफी साल पहले मीडिया के स्थिति पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही। हम बारी बारी से सब आपको बताएंगे, सब सुनाएंगे। शुरुआत करते हैं बहुत नया से, केजरीवाल जी से। केजरीवाल एक सभा में कह रहे थे, दिल्ली के खुद मुख्यमंत्री हैं, हालांकि जो भी विवाद उन पर चलता रहे वो अलग खेल है, सियासत है, सब कुछ चलता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही वह यह थी कि प्रधानमंत्री मोदी के मीडिया एडवाइजर हैं हिरेन जोशी, और हिरेन जोशी जो है टीवी चैनलों के संपादकों को, मालिकों को फटकार लगाते हैं, चेतावनी, धमकियां भेजते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं और कहते हैं कि केजरीवाल के खिलाफ खबर चलाया या फिर किस तरह की खबरें चलानी है उसका निर्देश जाता है, उसके खिलाफ जाने पर कार्रवाई और गंदी गंदी गालियां झेलनी पड़ती। केजरीवाल ने ये बातें बताई सार्वजनिक मंच पर, वो हिस्सा सुनिए। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि क्या होगा जब ये लोग जो स्क्रीन रिकॉर्ड करके, कॉल रिकॉर्ड करके रखे हैं वो वायरल कर देंगे। तो सुनते हैं जरा केजरीवाल। हिरेन जोशी जी हैं, एक मीडिया एडवाइजर हैं प्रधानमंत्री के। मेरे को कई एडिटर्स दिखा रहे थे, बड़े बड़े चैनलों के, हमारे देश के बड़े बड़े चैनलों के मालिक, उनके एडिटर्स, उनको क्या गंदी गंदी गालियां लिख के भेजते हैं। वो केजरीवाल को दिखाया तो ये कर देंगे, केजरीवाल को दिखाया तो वो कर देंगे, आम आदमी पार्टी को दिखाने की जरूरत नहीं है, आप अपने चैनल का दुरुपयोग कर रहे हो, हम तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर। क्या धमकियां दे रहे हैं वो? ऐसे देश चलाएंगे, ऐसे धमकियां देंगे? तो सुन लिया आपने, अगर यह सच है तो मोदी जी जब उस वक्त बोल रहे थे क्या वह भी सच है? फिर वही झूठ है। यही सच है कि आज के डेट में मीडिया खुलकर सांस नहीं ले पा रही है, और इसके पीछे की वजह क्या बताई गई, अब उसके लिए राहुल गांधी को जानना समझना होगा। राहुल गांधी जब दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने आरोप लगाए कि मीडिया पर अब कुछ ही उद्योगपतियों का कब्जा है, तमाम मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है। मीडिया और उद्योगपति के बिना प्रधानमंत्री मोदी जो है वो प्रधानमंत्री नहीं हो सकते थे, यानी मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं हो सकते थे। और उस उद्योगपतियों का मीडिया पर भी कंट्रोल है और मोदी जी पर भी कंट्रोल है, इसलिए मीडिया भी मजबूर है। राहुल गांधी ने ये बातें कही, वह हिस्सा जरा अब आप एक बार फिर से सुनिए कि कैसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का माखौल बना दिया गया है इस देश में बीते 8 सालों में। और जनता जानती है कि टीवी किसका है और टीवी किसके लिए काम कर रहा है। टीवी 2 उद्योगपतियों का है, अखबार 2 उद्योगपतियों के हैं, और ये 2 उद्योगपति नरेंद्र मोदी के लिए 24 घंटा काम करते हैं और नरेंद्र मोदी जी इनके लिए 24 घंटा काम करते हैं। एक तरफ मीडिया का कंट्रोल, दूसरे तरफ प्रधानमंत्री पे कंट्रोल। तो सुन लिया आपने राहुल गांधी की महत्वपूर्ण बातें। उन्होंने जो इशारा किया वो कहीं ना कहीं गौतम अडानी,
या फिर मुकेश अंबानी समेत कुछ और उद्योगपति होंगे, इन सब पर आरोप लगाते हुए बोलते नजर आए। इसके अलावा अब देखिए कि इसमें हम लोग चर्चा किस बात की करें, रवीश कुमार की एंट्री करते हैं। रवीश कुमार ने कहा था कि कॉर्पोरेट मीडिया को नेता के पास लेके गया और नेता ने मीडिया को अपने पास रख लिया। अब जो है कॉर्पोरेट ने मीडिया चैनल्स को खरीदा, लेकिन चैनल खरीदने वाले खुद अब डर रहे हैं, वो इस स्थिति में है कि कुछ बोल नहीं पाते हैं। यह हो गया है आज के डेट में मीडिया का हाल। जरा सुनते हैं रवीश कुमार को, उन्होंने कितनी महत्वपूर्ण बातें कही थी। कॉर्पोरेट हमारा बड़ा कमाल का है, उसने पहले मीडिया को नेताओं के यहाँ पहुंचाया, नेताओं ने मीडिया को अपने पास रख लिया। अब कॉर्पोरेट मीडिया तो खरीद लेता है कई तरह के चैनल, लेकिन बोल वो भी नहीं पा रहा है बेचारा। जीएसटी से परेशान है, उसका धंधा चौपट है, बैंकों के खून निकल रहे हैं, बह रहे हैं, वो घाटे में दबे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा है। क्या बात है भाई, तुम भी डर गए? तुम तो बड़े बड़े चैनल खरीद लेते हो, किस लिए खरीदते हो? डरने के लिए। तो सुन लिया आपने, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में मीडिया की क्या स्थिति हो गई। भाजपा की सरकार आने के बाद मीडिया गोदी मीडिया बनती चली गई, एंकर्स गोदी एंकर्स बनते चले गए। इन सब पर आरोप लगने लगे कि ये लोग सिर्फ भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर अब काम करने लगे हैं। चैनल्स जो है कॉर्पोरेट के कंट्रोल में जाने के बाद सरकार के प्रवक्ता के तौर पर बोलता हुआ दिखाई पड़ने लगा है। कम से कम प्राइवेट मीडिया चैनल से तो यह उम्मीदें नहीं होती थी। दूरदर्शन पर हमेशा आरोप लगता था कि यह सरकार के पैरोट के तौर पर काम करता। अब समय बदल गया है, ऐसे तमाम बड़े बड़े चैनल खामोश कर दिए गए हैं और उसके एंकर्स सिर्फ और सिर्फ भाजपा भजन, मोदी भजन, सरकार भजन करने में नजर आते हैं, लेकिन कोई विपक्ष का मुद्दा नहीं उठाता है। तभी तो राहुल गांधी ने भी कहा कि देश की स्थिति तो ऐसी हो गई है कि विपक्ष के लिए मीडिया अमूमन होता था, सरकार की आलोचना करता था, उसके गलत कामों की पोल खोलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये लोग मजबूर हैं क्योंकि इनको जो ऊपर से ऑर्डर मिलता है उसी को ये लोग फॉलो करते हैं। कुल मिलाकर मोदी जी का वो पुराना वीडियो और आज के डेट में जो आदेश जारी हुआ है, उसके बाद क्या कहेंगे आप? यही कह सकते हैं कि स्थिति डगमगा गई है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात होती है तो भारत 142वें स्थान से लुढ़क कर 150वें स्थान पर आ चुका है। यह मीडिया की स्थिति है। तो हम लोग कितने कंट्रोल किए गए, पत्रकारों की दुर्दशा कितनी हो गई कि लोग चैनल छोड़ छोड़ कर यूट्यूब चैनल चलाने पर उतर आए हैं। तो बस यह समझ लीजिए कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया अभी भी खतरे में ही है भारत में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।